अगर ध्यान से देखो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके वेब डेवलपर बनने का रास्ता बहुत आसान है। Hello everyone, hope you all are doing well. My name is Tanvi and welcome back to my YouTube channel Reasoning Together. आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की सबसे बेसिक लैंग्वेज जो कि है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। In today's video, I will give you the practical demonstration as well. So watch the video till end. Before that, if you want to learn about website designing and web development, difference between both of them, major roles of web developer and web designer, average salaries of both, introduction of HTML in detail, front-end web development or back-end web development, go and check my previous videos first. I will put the link in description too. Go and check. And if you like my work, please hit the like button. If you want to ask something, then comment down. And more exciting videos, then press the subscribe button. Okay, let me tell you the difference between HTML, CSS and JavaScript. हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, आपको एक घर बनाना है। घर का एक जब सबसे पहले हम एक ढांचा तैयार करते हैं, उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं रेता, ब्रिक्स, सीमेंट और बजरी आदि से। तो वो जो एक प्रॉपर ढांचा है, जो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो क्या है? HTML मीन्स हम एक अपनी घर की एग्जिस्टेंस बना देते हैं कि इस एक प्रॉपर लैंड पे समथिंग एग्जिस्ट, कि इस घर पे कुछ एग्जिस्ट करता है। सो HTML भी एक तरह की एग्जिस्टेंस ही है, ये एक तरह का क्या है? प्रॉपर स्ट्रक्चर। जब हम उसको घर को ब्यूटीफुल, विजिबल, अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, लाइक अट्रैक्टिव दिखने के लिए जब हम उसको पेंट कर देते हैं, वो पेंट इन कोडिंग लैंग्वेज वो यहाँ पे क्या है? CSS, जो कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद जब घर में जो मैजिक का काम करता है, जो उसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं, लाइक डोर्स उसमें लगती हैं, लाइट्स से जो मैजिक होती है, तो वो किसका काम करता है? जेवास्क्रिप्ट का। ओके, सो HTML इज स्ट्रक्चर। जब हम उसको पेंट कर देते हैं विजिबल, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, अच्छी तरह से उसकी विजिबिलिटी के लिए, उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए, तो वो क्या है? CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। एंड जो मैजिक का काम करता है वो क्या है? JS। टर्न बाय टर्न हम मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम HTML। लेट्स बिगिन। मैं आपको कोड एज वेल एज उसकी आउटपुट भी शो करूंगी। ओके, फॉर कोडिंग पार्ट यू कैन चूज एनी एडिटर विच यू हैव, लाइक वेदर इट इज विजुअल कोड स्टूडियो, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड और सिंपल टेक्स्ट एडिटर। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते। मैं यहाँ पे यूज करूंगी आज विजुअल कोड स्टूडियो। इसमें बहुत सारे जो है डिफॉल्ट फंक्शंस हैं जो साथ साथ मैं आपको शो करूंगी। Here I am working on Linux, so जो विंडोज पे काम कर रहे हैं प्लीज ये मत समझना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि विंडोज एंड लाइनक्स में जब हम कोडिंग करते हैं, जब HTML करेंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में बिल्कुल सेम फंक्शंस होंगे। जैसे जैसे स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो करूंगी वैसे ही वहाँ पे होंगे। सो अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ आई विल टेल यू एज वेल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर टैग से। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं विजुअल कोड स्टूडियो यूज कर रही हूँ, तो ये हमारे सामने जो विजुअल कोड स्टूडियो की एक प्रॉपर जो स्क्रीन है हमारे सामने, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ओके, न्यू फाइल हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जो वेलकम वाली हमारे सामने स्क्रीन आती है, हम यहाँ से भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और देयर इज अ शॉर्टकट लाइक अदर सॉफ्टवेयर, Ctrl+N। और हम आप क्या कर सकते हो? फाइल पे जाके, न्यू फाइल पे जाके आप एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप अपना क्या करोगे? सारा कोडिंग लिखोगे एक प्रॉपर वेब पेज का। इससे पहले हमें क्या करना है? सेव एज, Ctrl+S और फाइल पे जाके सेव एज का ऑप्शन।
फर्स्ट वीडियो .html से। एक बात का ध्यान रखो, जो HTML फाइल है हम इसको .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे, अदरवाइज वेब ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा ये कौन सी फाइल है और वो हमें अच्छी तरह से शो नहीं होगी वेब ब्राउज़र पे। वो HTML तो हमें ग्राफिक्स से या फिर HTML में हमें प्रॉपर विजिबल फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो एक प्रॉपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रहेगा। सो हमें इसकी एक्सटेंशन लिखना मस्ट है जो कि है .html। तो हम सबसे पहले जो हमारा सबसे मेन टैग होता है दैट इज डॉक टाइप HTML। आप देख रहे हो मैंने सिर्फ एक एंगुलर ब्रैकेट ही डाली है और उसने मुझे स्टार्टिंग में शो कर दिया डॉक टाइप। ऐसे कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो विजुअल कोड स्टूडियो में ये हमें प्रोवाइड करता है, सो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती कोडिंग करने में। हमने ले लिया डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप डेक्लरेशन। ये इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, ये वेब ब्राउज़र को बताता है कि ये जो हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट है इसकी HTML टाइप कौन सी है और इसका वर्जन क्या है। ओके इसके पहले देख रहे होगे कि मैंने एक्सक्लामेशन का साइन लगाया है। सो एक्सक्लामेशन के साइन का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML जो है वो SDML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज की एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके सो इन HTML में एक्सक्लामेशन साइन का मतलब है मार्कअप डेक्लारेशन। जो मार्कअप लैंग्वेज है उसका ये डेक्लारेशन का एक सिंबल है। ओके तो हम ये लिखेंगे डॉक टाइप HTML। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे HTML टैग। सबसे पहला हम टैग क्या कर रहे हैं आज, डॉक टाइप HTML किया। उसके बाद हम कौन सा टैग कर रहे हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फर्स्ट टैग HTML। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। बाकी के जो सारे टैग्स आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे। जैसे HTML है ये क्या एक पेयर टैग है, सो इसमें हम ओपनिंग भी लगाएंगे क्लोजिंग भी लगाएंगे। बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड उसमें आपको अलग से लिखना पड़ेगा। उसमें आपको लाइक ये इसने जैसे हमें साथ में अपने आप दे दिया, आपको उसमें ऐसे लिखना खुद लिखना पड़ेगा। ओके सो ये हमारा हो गया HTML। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जो कोडिंग करते हो कोडिंग को लाइक अच्छा दिखाने के लिए कि आपको समझ में आए, आप अपनी बात अगर किसी और को फाइल देते भी हो तो उसको भी समझ में आए, तो आपको इंडेंटेशन का मस्ट ध्यान रखना पड़ता है। इंडेंटेशन मीन्स लाइक जैसे अभी मैंने लिखा HTML के बाद जैसे मैं सेकेंड टैग स्टार्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट टैग स्टार्ट कर रही हूँ हेड, तो आप देख रहे हो हेड के पहले भी स्पेस है, एक टैब की स्पेस है और 4 स्पेसिस हैं। like 1 tab is equal to 4 spaces like 1 2 3 4 और एक हम क्या कर सकते हैं एक टैब प्रेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो क्लियरली विजिबल होता है हमें भी और दूसरे वाले को भी। जब हमें चेंजेस करने हो तब हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। ये जो विजुअल कोड स्टूडियो है ये ऑटोमेटिकली क्या करता है इंडेंटेशन कर देता है, तो इसमें हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं है। सो HTML में हम सबसे पहला टैग क्या लिखते हैं, हेड टैग लिखेंगे। ओके हेड टैग में हम लाइक जो मेजर इंफॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंट की लाइक टाइटल लिंक्स वो सारे कुछ किस में आएंगे, हेड टैग में। प्रॉपर हेडर है ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, टाइटल। ओके सो टाइटल में हम लिख देते हैं रेजिंग टुगेदर फर्स्ट वीडियो। ओके सो हम साथ साथ दूसरी साइड पे ब्राउज़र पे भी देख लेते हैं कि ये कैसा शो हो रहा है। तो ब्राउज़र पे देखने का क्या तरीका है, अगर आप विंडोज़ में हो चाहे आप लाइनक्स पे हो, आपने जहाँ पे फाइल सेव की है वो फोल्डर खोलना है और उसको राइट क्लिक करके जौन से भी ब्राउज़र पे खोलना चाहते हो उस ब्राउज़र में कर देता है। आप जो भी ब्राउज़र में खोलना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे ओपन विद गूगल क्रोम, अगर मुझे किसी और पे खोलना है तो मैं ओपन विद अदर एप्लीकेशन करूँगी तो वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो ओपन विद गूगल क्रोम। आप देख रहे हो यहाँ पे टाइटल ये आ गया, जो ऊपर आ गया रेजिंग टुगेदर फर्स्ट वीडियो, ये हमारे वेब पेज का क्या हो गया, टाइटल हो गया। ओके मैं आपको यहाँ में साथ साथ शो कर देती हूँ सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। HTML टैग डॉक टाइप HTML के बाद हमने क्या स्टार्ट करा, HTML टैग। उसके बाद में हमने क्या स्टार्ट करा, हेड टैग। हेड के अंदर हमने क्या लिखा, टाइटल टैग। देन आप देख रहे हो टाइटल भी पेयर टैग है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। उसके बाद हेड क्लोज हुआ एंड हेड क्लोज होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, बॉडी टैग।
हर एक वेब पेज का एक बॉडी टैग होता है। इसमें सबसे पहले एक वेब पेज में क्या होता है, हेडिंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग H1। इसमें आप सोच रहे हो कि 1 क्यों लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि हेडिंग जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं, H1 टू लेके H6 तक। जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है वो होता है H1, उसके बाद में जो होता है वो होता है H2, आफ्टर दैट H3, एंड आफ्टर दैट H4। आप देख रहे हो ये भी पेयर टैग्स हैं। सो जो विजुअल कोड स्टूडियो सारी हमें प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। डिफरेंस होता है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसको हम सेव कर रहे हैं। अगर आप सेव नहीं करोगे और अगर आप सीधे सेव करने से पहले ब्राउज़र पे जाके देखना स्टार्ट कर दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, आपको सेव करना पड़ेगा। इस साइड हम देख लेते हैं, सी रेजिंग टुगेदर फर्स्ट हेडिंग, रेजिंग टुगेदर फर्स्ट हेडिंग। ओके, सो फर्स्ट आप देख रहे हो H1 सबसे बड़ा है एंड H6 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। ये देखो अच्छी तरह से आप इसको देख लो, H1 सबसे बड़ा है एंड H2 क्या है, स्मॉलेस्ट। उसके बाद आपको हेडिंग टैग का पता चल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है दैट इज पैराग्राफ टैग। ओके, तो पैराग्राफ टैग में क्या होगा, एक प्रॉपर हम पैराग्राफ लिखते हैं। लाइक मैं लिख रही हूँ वी आर लर्निंग HTML, रेजिंग टुगेदर HTML क्लास या ट्यूटोरियल, रेजिंग टुगेदर HTML ट्यूटोरियल। ओके, सो आप ये देख रहे हो कि आप देख रहे हो ये पैराग्राफ है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ओके, सो हम इसको सेव करेंगे एंड दूसरी साइड हम क्या करेंगे, इसकी आउटपुट देखेंगे। वी आर लर्निंग HTML, रेजिंग टुगेदर HTML ट्यूटोरियल। हम ये क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट का बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप वो सोच रहे हो कि ये तो एक सिंपल लाइन है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक इसको साथ में लिख दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हो रहा है, पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ ऊपर आप अगर सीधी एक लाइन लिखने की बजाय उसको चाहे आप नीचे नीचे लिख लो तो वो तभी भी क्या आएगा, एक प्रॉपर पैराग्राफ में ही आएगा। ओके, हम इसको सेव करके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो सी यू कैन सी ये किस फॉर्म में आ गया, एक पैराग्राफ फॉर्म में आ गया। ओके, सो ये क्या है, पैराग्राफ टैग है। आप देखना, हम इसको ये क्लोजिंग टैग हटा के देखते हैं कि क्या होता है। कुछ नहीं हुआ बिकॉज इसके पैराग्राफ ही रहा, बिकॉज इसके बाद में कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कुछ नहीं है। अगर हम पैराग्राफ लगाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इसका क्लोजिंग टैग हटा देते हैं H6 का, तो देखो क्या आउटपुट बनती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला है उसका क्या बन जाता है, सी ये भी सारा H6 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो हमने जो ऊपर वाला टैग है वो हमने क्लोज ही नहीं किया था। सो इसमें ये क्या है कि अगर कोई पेयर टैग है उसका सिंटैक्स सही तरह से लिखना इज मस्ट। नेक्स्ट टैग इज ब्रेक टैग। सो ब्रेक टैग मैं आपको बता दूं, लाइक ये आपने एक पैराग्राफ लिखा, मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 11111। ओके, आपको दिखाने के लिए ये हमारा एक पैराग्राफ है, ये हमारा 111 है जो हमने लिखा, ये प्रॉपर एक पैराग्राफ टैग है। सो जो 111 है, हम क्या चाहते हैं कि ये एक पैराग्राफ है, बट मुझे यहाँ पे क्या लगाना है कि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, ब्रेक टैग लगा दूंगी BR। सो इसमें कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग का पंगा नहीं है। नाउ क्या है कि हम ब्रेक टैग को क्या कर सकते हैं, इसको दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, आइदर ऐसे और जो सेकंड वन है उसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, इफ़ यू आर राइटिंग लाइक दिस देन यू कांट ओमिट द स्पेस बिफोर स्लैश। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो स्लैश के पहले वाली स्पेस है आप उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने वो हटा ली, अगर आपने मीन्स ऐसे लिख लिया तो जो वेब ब्राउज़र के सम ओल्डर वर्जन है वो उसको रेंडरिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, वो आपको रिजल्ट अच्छी तरह से नहीं देंगे। सो नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल रो।
हॉरिजॉन्टल रो मीन्स आपको क्या करना है, लाइक हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में एक लाइन लगानी है। लाइक ये हेडिंग खत्म हो गई और ये यहाँ से क्या होता है, पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक ऐसी लाइन लगानी है। ठीक है, तो हम कर देंगे HR। हॉरिजॉन्टल रो का सिंटेक्स क्या है, HR। इसको सेव करके क्या है, HR। हम इसको सेव करके देखते हैं कि क्या आएगा। सी, यू कैन सी द लाइन। यहाँ पे क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल रो, ये वन जो रेजिंग टुगेदर के नीचे है। गॉट इट। आपको हॉरिजॉन्टल रो का मीनिंग समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल रो कैसे वर्क करता है। इसका दो सिंटेक्स हैं, एक HR और एक दिस वन। सेम वही रीज़न है कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो HR, तो आप स्लैश के आगे नहीं हटा सकते क्योंकि वो वर्जन्स में सपोर्टिव नहीं है, और अदरवाइज हो तो आप ये दोनों लगा के चेक कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट टैग है सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या है कि लाइक अगर ये वाला रेजिंग टुगेदर फर्स्ट हेडिंग है, तो अगर हम इसको सेंटर में लिखना चाहते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। फर्स्ट हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लाइक अगर आपका ये वाला है H1, अगर आप इसको सेंटर, आप चाहते हो कि ये जो है प्रॉपर आपके पेज के सेंटर में आ जाए, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसके आगे ये सेंटर टैग लगा दोगे। अगेन यू कैन सी इट इज़ अ पेयर टैग, सो उसने क्या कर दिया, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली लगा दी। अगर आप नहीं लगाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने इसके आगे ये लगा दिया, सो हम इसको पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी ये आ गया हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर में। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम ये सेंटर क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होता है। सी, जब हम वो अच्छे से नहीं क्लोज करेंगे तो सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सो हमें जहाँ पे ख़त्म करना है, जो चीज़ हमें सेंटर में लिखनी है, हमें उसको एक प्रॉपर टैग के अंदर लिखना है। फाइन। नेक्स्ट टैग है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग, जो कि है PRE। ये अगेन क्या है, पेयर टैग है। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि जो फॉर्मेट आपने कोड में लिखा है एक्चुअल में भी वो वैसे ही प्रिजर्व रहे, आपको एक्चुअल में भी वो वैसे ही शो रहे। देखते हैं, मतलब अगर आप नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हो, लाइक जैसे ये पैराग्राफ था, अगर आपने इसको क्या किया, लाइक ये जो पैराग्राफ था आपने क्या किया, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख दिया। ये वाले ट्यूटोरियल के बाद वो अगली लाइन से स्टार्ट हो गया, बट एक्चुअल में वो क्या हुआ कि एक पैराग्राफ ही रहा, एक लाइन के बाद ही वो दूसरी लाइन आ गई। यहाँ पे प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज ना हो, जो आप जैसा कोड में लिखो वो वैसा ही रहे। लाइक मैं आपको एक दिखा देती हूँ। दिस वन इज, हम लिख रहे हैं रेजिंग टुगेदर फंक्शन। ओके, यहाँ पे मैं डॉट 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 लगा देती हूँ और आप देखना कि प्रिजर्व फॉर्मेटिंग अब वैसे ही रहेगी। सी, जैसा हमने वहाँ पे लिखा, यू कैन सी, जैसा हमने वहाँ पे लिखा एज इट इज वैसा ही है। नेक्स्ट टैग इज नॉन ब्रेकेबल स्पेस। लाइक ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टैग भी। नॉन ब्रेकेबल स्पेस का मतलब क्या होता है, आपने लाइक हेडिंग, हम यहाँ पे अब देखते हैं हेडिंग 2। गाइज ये जो प्रॉपर विजुअल कोड स्टूडियो का ये प्रॉपर है, ये आपको देख के वैसे तो समझ में आ जाएगा, बट इसका मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बना दूंगी कि हर एक चीज़ का क्या फंक्शन होता है। हम टैग्स पे कंसंट्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज नॉन ब्रेकेबल स्पेस। सकते हो कि टुगेदर और टू के बीच में क्या है, एक स्पेस है। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आप मैनुअल में स्पेस नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखूँ जो क्या है, हम मुझे एक स्पेस की तरह ही काम करे और स्पेस की तरह ही उसकी विजिबिलिटी हो। सो आप क्या कर सकते हो, टू के आगे एम्परसेंड का साइन, NBSP, और क्या कर सकते हो, सेमी कॉलन। आप ये देख सकते हो, आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो गया, मीन्स ये सिंटेक्स आपका सही है। ओके, तो ये आप थीम भी चेंज कर सकते हो। अगेन मैं उसी वीडियो में ये सब कुछ बता दूंगी। सो आप देखना टुगेदर और टू के बीच में क्या है, एक स्पेस रहेगी। सी, टुगेदर और टू के बीच में क्या है, एक स्पेस। अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा के देखते हैं।
अभी हमने कोई स्पेस नहीं लगाई, तो आप देखना टुगेदर और टू इज क्लोज टू ईच अदर। अगर हम इस पे क्या करते हैं, टुगेदर और टू के बीच में स्पेस लगा NBSP लिखते हैं, तो वो क्या करता है, बेसिकली स्पेस का ही काम करता है। फाइन। नेक्स्ट आ गया हमारा कमेंट। लाइक कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फ्यूचर के लिए उसको प्रिजर्व करना चाहते हो, बट अभी के टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप उसको डिलीट भी नहीं करना चाहते, बट आप चाहते हो कि आप उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखो। आप चाहते हो कि जब भी आप रन करो तो वो क्या हो, इसमें एग्जीक्यूट ना हो, तो उसको हम क्या कर देंगे, एक प्रॉपर सेक्शन को हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। सो लाइक H6 H5 देखते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये हाँ अभी के लिए नहीं चाहिए, फ्यूचर के लिए चाहिए। तो लाइक हमने इसको सिलेक्ट किया, विजुअल कोड स्टूडियो पे इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल और स्लैश। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, कंट्रोल प्लस स्लैश, ये इसकी क्या है, शॉर्टकट है। ओके, आप देखना कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सी, रीजिंग 4 के बाद क्या आ गया, रीजिंग 6, हेडिंग 1 4 के बाद क्या आ गया, हेडिंग 6 आ गया। ठीक है, आप इसको अगर चाहो तो आप इसको मैनुअल भी लिख सकते हो, लाइक सिंपल दिस वन। ओके, कमेंट सेक्शन। ओके, या सो आई होप कि आज आपको 12 टैग्स प्लस कमेंट के बारे में, कि कमेंट कैसे करते हैं HTML में, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टैग के बारे में देखना है तो चेक दी डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैंने टैग प्लस टाइमिंग्स भी लिखी हैं कि कौन सी टाइमिंग्स में मैंने कौन सा टैग एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बाकी के टैग्स है उसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। टिल देन आप प्रैक्टिस करिए एंड कीप रॉकिंग। स्टे ट्यून, don't go anywhere, and don't forget, we will learn together and we will race together.